वेलकम स्टूडेंट। बेटा 6.1 का क्वेश्चन करेंगे आज। बेटा इसमें फिगर नहीं दी हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे को लगता है डिफिकल्ट लगने वाला टास्क की फिगर बनाना है इसके अंदर। ठीक है, तो आइए फिगर बनानी कैसे, आपको इसके लिए ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एक्स वाई जेड 64 डिग्री ड्रॉ करना है। देखो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। मान लो ये आपने x ले लिया, ये y ले लिया, ये z। y हमेशा y पे एंगल बनना चाहिए, यानी 64, यानी सेंटर वाला जो है ये बीच में ही आएगा। क्लियर। अब आगे देखो, अब हो सकता है एक बच्चे ने ऐसे बनाया हो, एक बच्चा ऐसे भी बना सकता है। ध्यान देना बेटा, उसने x यहां रख दिया, y तो देखो आया ही बीच में, और z यहां पे कर दिया। क्लियर। दोनों की फिगर ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई जेड ये भी है, ये भी एक्स वाई जेड है। क्लियर। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी एक्स वाई को बढ़ाओ। प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड करो। अब एक्स वाई है, उधर एक्सटेंड करके क्या मिल जाएगा आपको, एक्स वाई को इधर एक्सटेंड करो, ये लो। क्लियर। एक्सटेंड कर दिया। इस वाले बच्चे ने भी एक्स वाई को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखो कि वैसे उसका एनालिसिस ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपकी ये जो लाइन आई है स्ट्रेट, ये टेढ़ी लाइन है। वो अगर एक्स वाई ऐसे लेता और उसको एक्सटेंड करता, उसकी देखो लाइन बिल्कुल सीधी रहती, और उस पर वो जितनी भी स्टडी करता बड़ी इजी लगती। रॉन्ग इससे भी नहीं होगी, इससे भी हो जाएगी, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप फिगर को सिंपल बना के रखो। क्लियर। तो मैं एक्स वाई जेड इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे नहीं कर रहा। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए 64 डिग्री। अच्छा एक और चीज बेटा, 64 डिग्री कितना होना चाहिए आपको पता है, ये 90 होता है, ये आपका 90 से थोड़ा सा कम। अब कोई बच्चा 64 डिग्री ऐसे बना दे तो बेटा फिगर के अंदर ये डिग्रीज होता है। मैं मानता हूं रफ फिगर है, लेकिन फिर भी आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तो होना चाहिए 64 डिग्री कितना होगा। क्लियर। तो 64 डिग्री मैं एक रफ आइडिया से, मैं मेजर नहीं कर रहा, मैं तो रफ आइडिया से ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो ये, और ये देखो ये 90 होता है। अगर सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा 90, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा सा कम कर देता हूं 64 डिग्री। क्लियर। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया। अब ये देखो यहां पे ये आपका x ले लिया मैंने, ये y ले लिया, और ये z ले लिया। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, कहां तक इसको एक्स वाई को प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाओ, हम बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे वो कहेंगे बेटा करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन ही यही होता है। ठीक है, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है। कहां तक बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, पॉइंट P, यानी वो कह रहे हैं जहां तक बढ़ाओगे उसे P पॉइंट दे देना। ड्रॉ फिगर कर रहे हैं जी, ड्रॉ कर रहे हैं। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। बाइसेक्ट का मीनिंग एंगल जेड वाई पी और फिर एक वाई क्यू, तीन चीजें ध्यान दो। पहले तो जेड वाई पी ढूंढ लो, जेड वाई पी, ये रहा जेड वाई पी। ये एंगल की बात हो रही है बेटा, एंगल मार्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं एक रे है वाई क्यू, इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब हाफ करेगी। आपको पता होगा, मान लो ये एंगल है, हाफ कैसे होगा, मान लो ये एंगल है 60 डिग्री, हाफ कौन करेगा, कोई एक ऐसी लाइन होगी जो हाफ कर देगी, इसी को हम बाइसेक्टर कह देते हैं। यानी कोई एक रे इस एंगल को हाफ करके निकल जाए, तो वाई क्यू है, वाई से निकलेगी एक रे और इसको हाफ करते हुए, लगभग हाफ करते हुए निकल जाएगी। देखो, तो बाइसेक्ट में भी आपको लाइन को बिल्कुल सेंटर से लेके जाने की कोशिश करनी है। तो ये कौन सी रे हो गई, वाई क्यू लिखा हुआ ना, वाई क्यू रे। वाई क्यू रे ने जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर दिया, यानी जितने डिग्री का ये है उतने ही डिग्री का ये है। क्लियर हो गया। अब एक्स वाई जेड हमारा कितना था, 64 डिग्री, ये भी लिख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम। फिगर रेडी है। अब क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू बेटा ध्यान दो एक्स वाई क्यू पे, बिल्कुल एक्स वाई क्यू, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं वो, ये। अब ये जो मैं रेड लाइन डाली है, इसके अंदर दो एंगल कवर हो गए, एक तो ये वाला 64 डिग्री और एक ये वाला। ये वाले की तो वैल्यू ही नहीं पता अभी, तो आओ पहले हम वैल्यू के लिए मेहनत कर लें। कैसे, जो दो एंगल इक्वल हैं दोनों को आप x मान लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एक को x एक को y थोड़ा ना मान लोगे, एक को x एक को 2x नहीं मान सकते ना, दोनों इक्वल हैं। जल्दी से लीनियर पेयर लगा दो। क्यों, पता तो है आपको, स्ट्रेट लाइन पे तो ऐसे इस तरह से एंगल बने तो हम तीनों एंगल को प्लस करके 180 करते हैं, पता है आपको। लेकिन उससे पहले लिखते हैं एज px इज अ
स्ट्रेट लाइन, हम लिख देते हैं ना कि भाई लाइन है तभी लगा रहे हैं, लीनियर पेयर ऐसे थोड़ा ना लग जाएगा। x प्लस 64 तीनों एंगल 1 2 3 और इक्वल टू 180। क्या लिखा जाएगा इसको, बिना रीजन के छोड़ना छोड़ेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर बेटा। अब x प्लस एक्स कितना हो गया 2x और 64 प्लस का वहां जाके माइनस का 64 हो गया। ठीक है बेटा 116, 2x इज इक्वल टू 116 यानी 116 डिग्री। ठीक है बेटा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 116 अपॉन 2, 58 डिग्री। x की कितनी वैल्यू आ गई 58। क्लियर है, यानी ये दोनों, ये वाला एंगल भी ये वाला 58 के दोनों हो गए। क्लियर। अब वो कौन सा बोल रहे हैं एक्स वाई क्यू। क्लियर, लिखो इधर क्लियरली जो एंगल आप मांग रहे हो यानी एक्स वाई क्यू, वो देखो एक्स वाई क्यू यानी ये बड़े वाले एंगल, इसके अंदर कौन कौन सी कवरेज आ रही है, एक तो ये वाला x और ये आ रहा है 64। x और 64 दो कवरेज, यानी x प्लस 64 से ही बन रहा है एक्स वाई क्यू। x की वैल्यू क्या है बेटा, वो तो निकाल चुके हो ना, तभी तो हम निकाल रहे हैं ये। क्लियर, करो प्लस 122 डिग्री। कौन सा एंगल, ये जो आपने यहां से लेकर ये जो एंगल मार्क किया ये एक्स वाई क्यू। क्लियर हो गया आपको। अभी आगे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, पहले क्यू वाई पी तो निकाल लो, रिफ्लेक्स पे तो बाद में बात करना। क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, अरे क्यू वाई पी तो है हमारे पास, क्यू वाई पी ये वाले एंगल की तो बात कर रहे हैं जो एक्स डिग्री था, यही है ना बेटा क्यू वाई पी। तो लिख दो यहाँ पे एंगल क्यू वाई पी तो मैंने पहले ही निकाला हुआ है। अब बोलो आप क्या चाहिए, वो कह रहे हैं रिफ्लेक्स चाहिए भाई इसका। अब रिफ्लेक्स तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि एक एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हम चारों तरफ रोटेट कर जाएं तो 180 डिग्री ऊपर 180 डिग्री नीचे, ये पूरा एंगल 360 होता है। ठीक है, इसमें से अगर कोई बच्चा एक एंगल इतना सा पीस बोले काट लिया मैंने, ये नहीं कंसीडर करो आप, तो ये जो बच गया ना ये पीछे वाला एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल माना जाएगा। किसका, जो पीस कट गया, ये पीस मान लो है 45 डिग्री, तो ये कितना बचेगा आप बताओ मुझे। पूरे 360 में से इतना पीस उसने कट कर दिया, 45 माइनस कर दो, 360 डिग्री माइनस 45, यानी रिफ्लेक्स के लिए 360 में से एंगल को माइनस किया जाता है। गॉट इट। तो 360 में से हमें रिफ्लेक्स किसका निकालना है, यहां लिख दो बेटे, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का। ठीक है बेटा, 360 माइनस 58 डिग्री। क्लियर है बेटा, 302 डिग्री। बस ये रिफ्लेक्स आ गया। आई होप बेटा वीडियो क्लियर हो गई होगी आपको, लेकिन बेटा प्रैक्टिस से बिना नहीं हो पाएगा, जितना मर्जी आप वीडियोस को देखो। तो अभी इस क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स करके देख लो ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी बेटा सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट करके अपने व्यूज दो। थैंक यू सो मच।